रावण के विजय अभियान का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसने चारों दिशाओं में अपने पराक्रम का परचम लहराया, देवताओं को पराजित किया और अपने साम्राज्य को अपराजेय बनाने की होड़ में लगा रहा। इसी क्रम में एक दिन उसका युद्ध वरुण देव से हुआ। युद्ध अत्यंत भयानक था। समुद्र की लहरें उफान पर थीं, आकाश बिजली की गड़गड़ाहट से कांप रहा था और दोनों पक्षों के योद्धा अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे थे। रावण की सेना ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वरुण देव के रक्षक भी कम नहीं थे। इसी दौरान रावण के क्रोध और अधीरता ने उसे एक भयानक भूल करने पर मजबूर कर दिया। युद्ध के मध्य जब वह एक प्रबल योद्धा को अपने सामने देखता है तो बिना विचारे अपनी पूरी शक्ति से उस पर आक्रमण कर देता है। रावण की शक्ति के सामने वह योद्धा अधिक समय तक टिक नहीं पाता और रणभूमि में धाराशायी हो जाता है। परंतु जब रावण पास जाकर उस योद्धा का चेहरा देखता है तो उसका हृदय एक क्षण के लिए कांप उठता है। वह योद्धा और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन सुपर्णखा का पति विद्युत जिह्व था। रावण ने जिस व्यक्ति को अपना शत्रु समझकर मार गिराया था वह वास्तव में उसका अपना बहनोई था। उसे अपनी भूल का आभास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब यह समाचार लंका पहुंचा तो सुपर्णखा का हृदय चीत्कार कर उठा। उसने सुना कि जिस भाई को वह अपनी रक्षा का कवच समझती थी उसी ने उसके पति का वध कर दिया। वह विलाप करती हुई रावण के महल में पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका चेहरा क्रोध और वेदना से विकृत था। रावण, तुमने क्या किया? तुमने अपनी शक्ति और लालच के अंधकार में मेरे पति को मार डाला। अब तुम मेरे लिए भाई नहीं रहे। रावण सुपर्णखा के इन कटु शब्दों से विचलित हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी इस भूल का क्या उत्तर दे, परंतु अहंकार से भरा हुआ रावण पश्चाताप को अधिक समय तक टिकने नहीं देता। उसने सुपर्णखा को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वह अडिग रही। उसने रोते हुए कहा, अब इस लंका में मेरे लिए कुछ नहीं बचा, ना पति ना सम्मान। रावण को लगा कि सुपर्णखा की उपस्थिति लंका में उसके लिए एक निरंतर प्रायश्चित का कारण बन जाएगी। वह उसे यहां रोते बिलखते नहीं देख सकता था। अतः उसने निर्णय लिया कि उसे कहीं और भेज देना ही उचित होगा। रावण ने अपनी बहन के रहने का प्रबंध अपने मौसेरे भाइयों खर और दूषण के साथ दंडकारण्य वन में कर दिया। दंडकारण्य में रहो सुपर्णखा, यहां तुम्हें शांति मिलेगी। परंतु यह शांति नहीं बल्कि एक निर्वासन था। एक ऐसी पीड़ा थी जो न केवल सुपर्णखा के जीवन को बदलने वाली थी बल्कि आगे चलकर रावण के लिए भी विनाश का कारण बनने वाली थी। दंडकारण्य में पहुंचकर सुपर्णखा का हृदय जलता रहा। उसे अपने पति का वध, अपने भाई का छल और अपने जीवन की त्रासदी हर क्षण सताती रही। और यही वह स्थान था जहां कुछ समय बाद सुपर्णखा की भेंट उन दो राजकुमारों राम और लक्ष्मण से होने वाली थी। यही वह क्षण था जो रावण की पूरी सत्ता के विनाश की नींव रखेगा, क्योंकि एक भाई की भूल ने, एक बहन के आंसुओं ने और एक युद्ध में किए गए अहंकार ने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी थी। रावण ने अपनी बहन सुपर्णखा के लिए दंडकारण्य के जंगलों में रहने की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन क्या यह वास्तव में उसका प्रेम था या सिर्फ एक औपचारिकता? उसने अपनी बहन के सुख की चिंता की, लेकिन दूसरों की बहू बेटियों को दुख देने में उसे कोई संकोच नहीं हुआ। जिस रावण ने सुपर्णखा के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बनाया, वही रावण पराई स्त्रियों को छल और बलपूर्वक अपने राज्य में लाने से पीछे नहीं हटा। वह अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हर राज्य पर आक्रमण करता, वहां की स्त्रियों को अपने महल में ले आता। लेकिन जब उसकी अपनी बहन का अपमान हुआ तो उसे असहनीय लगा। यही तो अधर्म का सबसे बड़ा प्रमाण है। जो अपने लिए सही लगे वही दूसरों के लिए अनुचित क्यों? रावण का यह दोहरा मापदंड उसकी नीति और सोच को दर्शाता है। उसे अपनी बहन के सुख की चिंता थी, लेकिन किसी और की बहन, बेटी या पत्नी के सम्मान से उसे कोई सरोकार नहीं था। यही वह भूल थी जिसने उसके विनाश की नींव रख दी। सुपर्णखा के दुख को अनदेखा कर रावण अपने अगले अभियान की योजना बनाने लगा। उसका उद्देश्य अब केवल विजय प्राप्त करना ही नहीं था, बल्कि हर उस स्त्री को अपने अधीन करना था जिसे वह सुंदर और आकर्षक समझता था। उसने कई राज्यों पर आक्रमण किया, वहां की स्त्रियों को बलपूर्वक लंका ले आया और उन्हें अपनी दासियों की तरह रखने लगा। लेकिन क्या
यह उसकी शक्ति का वास्तविक प्रमाण था या फिर उसका अहंकार उसे विनाश की ओर ले जा रहा था? इसी बीच रावण की नजर एक और शक्तिशाली राज्य पर पड़ी जिसे जीतने की वह योजना बना रहा था। उसकी लिप्सा और अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। अब सवाल यह था कि क्या वह अपनी इस सत्ता की भूख में और भी गहरे पापों में डूब जाएगा? रावण की नीतियां आत्मविनाश की ओर थीं। सिर्फ अपने परिवार की चिंता करना सही नहीं। जब तक हम सभी के सम्मान को समान रूप से नहीं देखेंगे, न्याय अधूरा रहेगा। सत्ता का दुरुपयोग स्वयं के विनाश की ओर ले जाता है। रावण ने अपनी शक्ति का उपयोग अन्याय करने के लिए किया और यही कारण था कि वह श्री राम जैसे धर्मपरायण पुरुष के हाथों पराजित हुआ। आगे की कथा में जानेंगे कि कैसे रावण की यह प्रवृत्ति अंततः उसे विनाश के द्वार तक ले गई। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।